गए। हम लोग जब शुरू शुरू में सत्संग सुनते थे, आज दिन तक घड़ी देखकर आप लोग बताएंगे मैं कहाँ होंगी, इस समय घर में होंगी, इस समय सत्संग में होंगी, इधर ऑफिस होगा, उधर वो काम होगा, सारा रूटीन हमारा फिट है। कोई भी कैच करने के लिए कैच कर सकता है। हम लोग कभी भी इधर उधर जाते नहीं हैं किस बात में। तो सिर्फ आप रूटीन बनाइए, देखिए कितनी आपको बहादुरी, अपनी ही खुशी आपके अंदर आएगी। आप खुद ही कहेंगे कि अच्छा हुआ सत्संग का नियम बनाया तो मैं बिल्कुल फिट हो गया। करके देखिए ना, हमारी जो बात है आजमाइए जीवन में, आपको वहीं का वहीं रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं? और हरिओम भगवान जी, गुरु के शुक्राने भगवान जी। भगवान जी, गुरु कहते हैं कि हुकुम से हर कार्य हो रहा है, हुकुम के अंदर सब है, पर भगवान जी मन इसको नहीं मानता, अपनी चला देता है। भगवान जी, गुरु कृपा करे इस मन पे कि हुकुम को, गुरु मन पर कृपा नहीं करता, मन गुरु बताता है मन है नहीं। मन है नहीं कैसे? मन से हम बहुत बातें सोचते हैं पर होती नहीं, कभी नहीं होती। मन का सोचा कभी नहीं होता, इसका मतलब मन है नहीं। ये चलाता बहुत है अपनी, मगर ये है ही नहीं। आप गुरु मन को एब्सेंट करके दिखाता है। ये लाख चतुराई बनाएगा, लाख अपने प्लान बनाएगा, मगर चलेगी इसकी एक नहीं। इसे हमको दादा सिद्ध करके दिखाते हैं मन है नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा अच्छा अगर मन है तो बेचे सतगुरु के पास, सतगुरु के पास उसकी बिक्री बना दो, बेच दो। पहले पहले आपको मन एब्सेंट करना पड़ेगा। हुक्म तो तब है जब मन नहीं है। जब मन है तो मन हर हुक्म को हटाता है, हर हुक्म को ऐसा किनारे कर देता है, बस हमको करना नहीं है अभी तो अभी। इतना हठी मन है, इतना ज़िद्दी मन है, इतना अज्ञानी मन है। हम इस मन का कभी संग नहीं करते। जब हम गुरु को बीच में लाते हैं तो हमारा मन गुरु से डरता है, वो किनारे चुप के बैठे रहते हैं, क्योंकि मालूम है इसकी नहीं चलेगी। ये चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, मेरी चल जाए, पर ये चलेगी नहीं। खोटा सिक्का है, भले नए नोटों के साथ आप लगा दो, मगर खोटा खोटा ही रहेगा। ये हो नहीं सकता। अभी तो बोला मन अंधे ने जन्म गवायो। हमारा इतना बड़ा ये जन्म भगवान ने दिया है, अमोलक मानुषा देई, पर हमारे मन अंधे ने गवा दिया। इसीलिए हम गुरु करते हैं कि मन भाग जाए। गुरु कहता है मन नहीं है, तो मेरे अंदर भी विचार आएगा, हम कहेंगे नहीं तुम्हारी नहीं चलेगी, गुरु की चलेगी। हुक्म तो तब है जब हम भगवान की बात पर माने और मन की बात आगे न रखें। मन तो, और मन को पहचानो, ये हमेशा निगेटिव है, कभी पॉजिटिव बोलता नहीं है। नकारात्मक विचार इसके अंदर भरे पड़े, और खुद गिरता है दूसरों को भी गिराता है। ये गिरने वाला है, दिखाता है ऐसे ही मेरे को, पर है नहीं सच्चा। इसको जानो, सिर्फ हमें इस मन को जानना है। नो द ट्रुथ। दादा की ये जो लाइन है ना बहुत उत्तम है, कभी आप इसके ऊपर गौर करो। हमें सिर्फ सच को पहचानना है। मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूँ, नो द ट्रुथ। आप सच पहचानते हैं? सच का पहचानना क्या हुआ? मैं जैसे आपको कहूँ सच को पहचानो, तो आप क्या अंदर में लाएंगे विचार? सच क्या है? सच है एक भगवान? नहीं, सीधा बोलो, लैंग्वेज है ही भगवान नहीं। सच है केवल भगवान, और वो भगवान ऑल परवेडिंग, सभी जगह है। ऐसी कोई जगह खाली हो जहाँ भगवान ना हो, है ना? आप सच पहचानिए। और भगवान है क्या? ये सुप्रीम पावर है, बड़ी में बड़ी शक्ति है, जिसको चाहे उसको नष्ट कर दे, है ना परमात्मा। तो इसको जानो, और ये कभी किसी को कष्ट नहीं देता, और सबकी प्रोग्रेस में हेल्पिंग है। जहाँ आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं आपको मदद मिलती है। सच को पहचानो, और भी पहचानो बातें। सच ने बचपन से हमारा साथ दिया है,
और अगर हम सच से हटते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की तरफ जाते हैं, दुनिया की तरफ, माया की तरफ, तो ये हमको झूठ ज़रूर गिराएगा। झूठ से हमको धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए सच को पहचानो। तो धीरे धीरे करके और भी सच की पॉइंट्स लाओ कि सच है। तो हम जब भी सच बोलते हैं तो हमारे शरीर में ताकत आती है। तुम एक झूठ बोलो और सामने आओ किसी के, तुमको बदन जैसे डरेगा, कांपेगा। और सच बोलो, सीना तान के बैठोगे। तुम खुद देखो ना अपने जीवन में। और सच तो डंके की चोट पर हमारा सच है। हम झूठ नहीं बोलते। तो बीच सभा के बीच में झूठ बोलना होगा, कोने में बोलेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे। और सच बोलना होगा, आओ सबके सभा के बीच में बैठते हैं, बोलते हैं यहाँ सच। सच में इतनी ताकत है। तभी मैं कहती हूँ नो द ट्रुथ। सिर्फ सच को पहचानो। तुम झूठ की मार खाता है, बेकार में बैठ के मार खाता है। इस मार से बचाने के लिए गुरु तुमको सच कह रहे हैं। दादा ने कहा सच बोलो, सच देखो, सच का ध्यान करो, सच के लिए सोचो। जितना सच करेगा उतना तुम सच्चा हो जाएगा। जैसे नहीं सोने में जितनी मिलावट डालो, तांबा पीतल चांदी, तो उतना उसमें खोट हो गई ना। तो जब बेचने के लिए जाते हैं, बोला इसमें खोट निकलेगी और जो नेट है सोना उसका पैसा मिलेगा। ऐसा होता है ना। तो ऐसा करते, तो हम सच की तरफ जाते हैं, हम खोट मिलाते ही नहीं। अब जैसे दादा की वाणी है, जैसे मुझे दे गया तो वो वाणी डिट्टो मैं आपको दूं, पर अपनी एक बात ना मिलाऊं। अगर अपनी एक बात मिलाई तो खोट हो जाएगी, मैं हो जाएगा। और मैं कहूँगी नहीं ये दादा की वाणी है, तो दादा की वाणी अथॉरिटी वाणी है, तो उसमें कोई खोट नहीं मिली हुई है। तो आप मिनटों में इस वाणी को लेकर चले जाएंगे और जीवन में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप खुद देखेंगे। है तो है, बस सच को पहचानो और अच्छी तरह से पहचानो कि हमारी ज़िंदगी में सच क्या है। तत्व पे नज़र डालो तो मैं एकदम सच्चा खड़ा हो जाएगा, खोट निकाल देगा। अब खोट हमारे में शरीर का अभिमान है, सिर्फ अभिमान, शरीर नहीं, शरीर का अभिमान, ये खोटा है। तो हम शरीर, हम भी हैं, आप भी है, सब हैं। पर मैं देह अभिमान नहीं करूँगा गुरु करने के बाद। जब मैंने गुरु कर लिया तो मैं देह अभिमान नहीं करूँगा। करूँगा सब काम जो मेरे अंदर भगवान ने दिया है, मैं सब काम करूँगा, पर देह अभिमान नहीं करूँगा। ये देह अभिमान मेरे में झूठ है। और सच क्या है? माइनस अभिमान, ये सच है। जो हमारी बॉडी बनी है जल से, पृथ्वी से, वायु से, अग्नि से, आकाश से, इस पांचों तत्व में भगवान का एक्सटेंशन है। जल का मिठास मैं हूँ, आकाश की नीलिमा मैं हूँ, हाँ, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति मैं हूँ। हम सब के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, इसमें है सच परमात्मा। तो इसी तरह सूरज है, चंद्रमा है, रोशनी है, सब है इस शरीर में, मुट्ठी बांध के बना है ये। तो जब ये आया है ये सच्चा है, इसका अभिमान झूठा है, क्योंकि ये बनाया भगवान ने, सब रूप धारण किए भगवान ने। तो मैंने इसको बोला ये मेरा, अब ये झूठ हो गया। अगर मैं कहती हूँ ये शरीर भगवान आज से तेरा और तेरी सेवा में लगेगा, तो ये सच हो गया, मैं खुश हो गई। सिर्फ सेंटेंस को बदला, ये शरीर मेरा, तो मैं दुनिया के काम करूँगा, मैं पैसा जमा करूँ, ऐसा मैं कहूँगी नहीं, भगवान ये तुम्हारा शरीर तुम्हारी सेवा में हाजिर होगा। भले वो दुनिया का भी काम हो, घर वालों का भी हो, कोई भी हो, पर जो है सेवा वो तुम्हारे सुपुर्द है। भगवान तेरा काम है, घर चलाना भी तेरा काम है, बिजनेस भी तेरा है, नौकरी भी तेरी है। सिर्फ मैंने विचार को बदल दिया तो वो सच हो गया। और विचार को खोट में ये शरीर मेरा, तो खोटा हो गया। मेरा रुमाल गिर जाए, आप कहेंगे ये मेरा, मैं कहूँगी आप झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा है रुमाल। तो उस झूठ में आपको चोरी अंदर आएगी कि मैंने इसका चुराया। अब अंदर आपके शेकिंग आ गई। 1 टके के रुमाल के पीछे आप 2 पैसे के पीछे कमज़ोर पड़ गए और तुमने कहा नहीं मेरा नहीं है, भगवान तुम्हारा है। तो होशियार हो गए, बहादुर हो गए। अब हम सब के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, पर भगवान सब तुम्हारी दी हुई है, मैं कहीं से नहीं लाया। और जब जाऊंगा सब यहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें जिसको देनी है दे देना, मेरी नहीं है। मैं जब तक हूँ तब तक मेरे लिए है, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी नहीं है। तुम्ही ने दी है, तुम्हारी कृपा से मुझे ये मिला है।
ये मनुष्य चूल्हा भी भगवान की कृपा से मिला है, तो इससे फिर मैं खोटे काम क्यों करूं, मैं भगवान के कार्य में लग जाऊंगा। ये सभी बातें हमारे को अंदर लेनी पड़ती हैं। ज्ञान को सिर्फ हमने पलट के ऐसे किया, शरीर सबका है और ये टाइमली मिला है, आज मिला है, जन्मदिन है और हमारे को मरण दिन भी एक है। उसमें बचपन है, हमारी जवानी है, चारों अवस्थाएं हैं, बुढ़ापा है, मौत है। हम सब अपने इसी लाइफ में देख लेते हैं, बचपन में क्या होता है, जवानी में क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, हम सब जानते हैं। तो जान करके चलते हैं, आखिर इसमें एक दिन मौत का भी है। ये मत सोचो कि ये जाएगा नहीं, ये अजर अमर अविनाशी पूर्ण पार ब्रह्म सच्चिदानंद आत्मा है। बाकी शरीर जाएगा, शरीर किसी का भी रहने वाला नहीं। तो ये जब हम सत्य कथा सुन लेते हैं, सत्यनारायण की कथा नहीं है पर सत्य कथा है। सत्य नारायण वही सच है, सिर्फ नाम ऐसे कहते हैं। सत्यनारायण माना सच की कथा हम हर महीने अपने घर में करें, मगर सच को प्रकट करें। क्या थी सत्यनारायण की कथा? उसने कहा सामान बहुत जमा करके आया, धंधे से लौटा, नाव पूरी सामान से भरी हुई थी। भगवान ने कहा मैंने इसको इतना सब कुछ धन दानत दी है, मैं इसकी 2 मिनट परीक्षा लेता हूँ। तो उसको कहता है तुम परदेश गए थे, इतना नाणा कमा के आए हो और नाव तुम्हारी भरी हुई है सब सामान से, क्या इसमें से मुझे कुछ दान देगा? तो उसने झूठ कहा मेरी नाव में कंकड़ और पत्थर हैं, सिर्फ पत्ते हैं, पर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें दान दूं। तो भगवान जो आया था उसका रूप धारण करके साधु का, उसने सिर्फ एक शब्द बोला तथास्तु, माना जो तुमने कहा वो हो जाएगा। मैंने नहीं कहा कुछ, तुमने कहा कि इसमें पत्ते और घास फूस के सिवाय कुछ नहीं है नाव में। उसने कहा जो तुमने कहा तथास्तु वही है। जैसे वो आगे बढ़ा, इसकी नाव हल्की हो गई। हैरान हो गया, बोला इतनी भारी नाव नया था और ये तो नाव हल्की हो गई, मेरे तो सारा सामान कहाँ गया? देखिए अंदर जाके तो तिनके और पत्ते भरे थे। रोने लगा वहीं पर। तो उसको किसी दोस्त ने बोला कि जो साधु आया था ना तुम्हारे पास दान लेने, इससे जाके माफ़ी मांगो। तो उतर के गया, उसको पकड़ के उसको माफ़ी मांगता है। तो ये लौट के आता है फिर वापस, तो नाव वैसी ही हो गई, सामान से भरी हुई है। तो ये सत्यनारायण, उसने एक झूठ बोला तो सब चला गया। तुम एक सच बोलो सब आ जाएगा। तुम एक सच बोलो अंदर में, तुमको इतनी ताकत आ जाएगी, तुम समझेगा मेरे जैसा बहादुर कोई दुनिया में नहीं है। एक झूठ बोलो तो ये नाव हल्की तिनके वाली हो जाएगी। तिनके ही तिनके भरे होंगे, तुम अंदर में है ना होगा इतना इसको खिलाया पिलाया सवेरे, मालपुआ फलाना ढिमाका, ये तिनके कैसे हो गए? क्योंकि तुमने झूठ बोला। एक झूठ तुम्हारे जीवन में तुम्हारे को निर्बल बना देगा और एक सच तुमको बलवान बनाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम निर्बल बनो या बलवान बनो, झूठ बोलो या सच बोलो। अगर तुम सदा सत्य बोलो तो सदा बलवान हो, और सदा झूठ बोलो तो सदा निर्बल। तो तुम्हारे ऊपर है। गुरु तो भगवान तो कहता है तथास्तु, जैसा तुम कहते हो वैसे ही। ये है सत्यनारायण की कथा। हम अपने जीवन में उस कथा को लाते हैं। जो कुछ भी है भगवान आपका दिया हुआ है। आपको जो कुछ चाहिए, भले हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं भगवान सब आपका दिया हुआ, तेरी चीज़ आपके आगे है। देव तुध भावे साई बलिकार, तुमको लेना है तो ले लो, देना है तो दे दो। हम सब्र और शुक्र में गुजारेंगे। तो हम कभी सत्यनारायण की कथा से हटते ही नहीं है। रोज़ सत्यनारायण की कथा होती है। ये सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं तो कथा सत्यनारायण की हो गई। लोग कहते हैं सवेरे 8 बजे से कथा है। मैंने कहा 8 क्या, सोते जागते हमारी कथा चलती रहती है और आटे की पंजीरी हम बांटते रहते हैं। भुना हुआ आटा सबको खिलाओ पिलाओ, पेट सबका भरता रहे।